उसके ऊपर कोई साइन बोर्ड नहीं है कि ट्रैफिक किधर से चलेगा, कहाँ से जाएगा। ये पीडब्ल्यूडी को व्यवस्था करनी चाहिए थी। वो में व्यापार के लिए बाज़ार में जाना पड़ता है, बार बार सामान के लिए जाना पड़ता है। तो खुंजा का एरिया, हाउसिंग बोर्ड का एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया शहर से बिल्कुल कट चुका है। इससे विकास के नाम पर अव्यवस्था, भटकते वाहन चालक। जैसे ही यह खबर राजस्थान पत्रिका में आज प्रकाशित हुई है, हनुमानगढ़ के लोग, हनुमानगढ़ की संस्थाएं, कलेक्टर हनुमानगढ़ को इस मुद्दे पर ज्ञापन देने में लगे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि हनुमानगढ़ शहर के अंदर गंगानगर मार्ग, हवोर मार्ग, बाईपास मार्ग और सूरतगढ़ मार्ग पर इन दिनों निर्माण कार्य चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन, पीडब्ल्यूडी, नगर परिषद की अव्यवस्था के कारण राहगीर परेशान हैं। उनको आने जाने के रास्ते की व्यवस्था नहीं की गई है। इसीलिए यहाँ के लोग अब जो है इकट्ठे होकर कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं और समस्या को हल करने के लिए अपनी गुहार लगा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि हनुमानगढ़ शहर के लोगों का इस अव्यवस्था पर क्या कहना है, सुनिए। आज हमने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर ये मांग करी है कि शहर के अंदर जो विकास कार्य चल रहे हैं वो अव्यवस्थित हो गए हैं। हर जगह पर रोड को ब्लॉक किया जा रहा है। हर ठेकेदार अपना अपना बिल्डिंग मटेरियल रोडों पर डाल के उसको ब्लॉक कर देता है, जबकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सड़कों को रोक दिया जाए। जो सड़कें रोकी गई थी प्रशासन के द्वारा, उसके ऊपर कोई साइन बोर्ड नहीं है कि ट्रैफिक किधर से चलेगा, कहाँ से जाएगा। ये पीडब्ल्यूडी को व्यवस्था करनी चाहिए थी, वो भी नहीं की। जो पुल के कारण, अंडरपास बनाने के कारण व्यवस्था करी गई थी कि बाईपास से वाहन आएंगे, अब गलियों के अंदर वाहन घुस रहे हैं। 12 नंबर सेक्टर में एक पुली थी, उसको मेन रोड के ऊपर बनाने के कारण से सारा जो अव्यवस्था होगी। इसी प्रकार हाउसिंग बोर्ड के अंदर भी अब बसें, बड़ी कारें, सब कुछ वहीं से होकर गुजरने लगा। अब सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि अगर किसी मरीज़ को हम एम्बुलेंस से हॉस्पिटल टाउन के अंदर लेकर जाना चाहे तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं मिलता, बड़े लॉन्ग रूट से जाना पड़ता है। तब तक मरीज़ की स्थिति क्या होगी। आगे हमारे नरमा कपास का सीज़न आ रहा है, उसके अंदर अब प्रारंभ हो गया है। उसके अंदर हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में अगर कोई फायर की घटना हो जाए तो टाउन से फायर ब्रिगेड को आना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे को कोई वैकल्पिक रास्ते दिए जाएं, जिससे क्या हम सुगमता से अपने स्थान पर, अपने काम पर पहुंच सके। और जो रोड्स ब्लॉक की जा रही है ठेके द्वारा, उनको भी नगर पालिका पाबंद करे कि कोई भी मटेरियल जो है नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो भी सड़क निर्माण हो रहा है उसके ऊपर डंपिंग मत करे। देखो, हमें व्यापार के लिए बाज़ार में जाना पड़ता है, बार बार सामान के लिए जाना पड़ता है। तो हमने लगभग 3 से 4 किलोमीटर घूम के हमें राउंड लेना पड़ता है, जबकि इसका नज़दीक से कोई रास्ता दिया जा सकता था। खुंजा का एरिया, हाउसिंग बोर्ड का एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया शहर से बिल्कुल कट चुका है। इससे तो संगरिया से आना आसान है और यहाँ से जाना मुश्किल हुआ पड़ा है। जो इस समय सीज़न है, सीज़न प्रारंभ हो गया है, जिसमें नरमा कपास है, धान है और उसके बाद ग्वार का फैक्ट्री है। तो उनको सारा बिजनेस प्रभावित हो रहा है। किसान जब फैक्ट्री के अंदर माल लेके जाएगा तो 3 घंटे तो वहाँ पहुँचने के लिए चाहिए। अब फैक्ट्री के अंदर मज़दूर जो है उसका टाइम सिस्टम वो बिगड़ चुका है। तो ऐसी स्थिति को सरकार जो है इसका प्रबंधन करे। जिला कलेक्टर महोदय से हमने यही आवेदन किया और मैडम ने भी यही कहा है कि आपका समाधान जल्दी से जल्दी निकाला जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने भी यह आरोप लगाया है कि प्रशासन के स्तर से जो प्रबंध करने चाहिए थे वह नहीं किए हैं। चारों तरफ धूल का आलम रहता है, लोग परेशान हैं। जब धूल उड़ती है, मिट्टी उड़ती है तो उससे लोगों को परेशानी होती है। वहीं दूसरी ओर सतीपुरा फाटक का काम लंबे समय से चल रहा है, वह भी पूरा होने को नहीं है। और दूसरे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन पर भी सवाल आम आदमी पार्टी के द्वारा उठाए गए हैं कि क्यों नहीं राहगीरों के लिए, साधनों के लिए, वाहनों के लिए, बाहर से आने वाले जो अनजान व्यक्ति होते हैं उनको रास्ते का पता नहीं होता। दिशा सूचक, संकेत सूचक क्यों गायब हैं हनुमानगढ़ शहर से। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मौके पर उनका क्या कहना है, वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। चाहे सतीपुरा ओवर ब्रिज का मामला है या गंगानगर फाटक पे रेलवे और अंडर ब्रिज का मामला है या सूरतगढ़ से लेकर गंगानगर रोड के बीच में जो सड़क का काम चल रहा है या नगर परिषद के द्वारा नालियों का निर्माण है या उन पे गाड़ी लगाने का निर्माण है या कोई पुलियों का निर्माण है, जगह जगह पूरे शहर में खड्डे खोद करके डाल रखे हैं। चारों तरफ धूल ही धूल जो है वो उड़ रही है।
और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जहाँ सेफ्टी का मामला है, आरयूबी और आरओबी जहाँ बन रहे हैं, वहाँ पर काम करने वाले मजदूरों के लिए जो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध नहीं है। कल को अगर किसी प्रकार का कोई हादसा होता है, किसी मजदूर के साथ कोई होनी अनहोनी होती है, तो उस समय उसके परिवार पे क्या गुजरेगी, इसकी कल्पना ना तो निर्माण एजेंसी कर रही है और ना ही जो है वो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इस पर गौर कर रहे हैं। आज सतीपुरा अभौर मार्ग पर सतीपुरा फाटक को जैसे हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस करते ही जहाँ पर पुल का काम चल रहा है, दोनों ओर पत्थर को बिछाए हुए लगभग 1 साल हो गए, लेकिन उस पर आज तक डामरीकरण नहीं हुआ है। नगर परिषद की ओर से जो है, पीडब्ल्यूडी की ओर से तिलक सर्किल से लेके और चूना फाटक के बीच में जो सड़क का कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है, उसका सुदृढ़ीकरण करवाया जा रहा है। सड़क की खुदाई करके छोड़ रखी है। किसी भी समय रात के टाइम में अंधेरे में किसी भी आदमी के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित हो सकती है, उसके लिए सेफ्टी का कोई पैमाना नहीं है। ये जो गंगानगर फाटक पे जो पुल के लिए काम कर शुरू कर रखा है, यहाँ जगह जगह गड्ढे खोद के छोड़ रखे हैं और उनकी सुरक्षा का कोई कहीं इस तरीके का सिस्टम नहीं है। सतीपुरा फाटक के आसपास और पुरानी खुंजा और हाउसिंग बोर्ड के लोगों का इस समय जो है वो धूल और मिट्टी से जीना जो है वो मुहाल हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ कार्यकारी एजेंसी वो पैसा बचाना चाहती है। सबसे पहले जहाँ इनको ये काम कर रहे हैं और धूल मिट्टी नहीं उड़े, इसकी पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि सुरक्षा का मुद्दा, जहाँ कहीं भी इस तरीके का गड्ढे खोदे जाते हैं या दूसरी चीज़ें, तो उसके साथ साथ सड़क की जो सुरक्षा व्यवस्था का मामला है वो भी पैमाना नहीं है। इनके द्वारा किसी तरीके के कोई जो बैरिकेड्स नहीं लगाए गए हैं, ना ही कोई मिट्टी के जो है वो थैले वगैरह लगा करके उसकी सुरक्षा दीवार बनाई गई है। इसी तरीके से जो सतीपुरा फाटक पर काम चल रहा है, तो वहाँ आप जाके देखिए, मजदूरों के देखिए, मजदूर ऐसे काम कर रहे हैं जैसे सामान्य मजदूर काम कर रहा है। उनके पास सुरक्षा के कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। कल को किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो निश्चित रूप से इस पूरे घटनाक्रम के लिए जो है वो जिला प्रशासन जिम्मेवार होगा और साथ में जो है वो निर्माण एजेंसी जिम्मेवार होगी। इसी के संदर्भ में जो है वहाँ कलेक्टर साहब को एक विज्ञापन दिया है। करोड़ों के काम हनुमानगढ़ के अंदर निर्माण कार्य के चल रहे हैं। ठेकेदार के द्वारा जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वह नहीं की गई हैं, इसीलिए जनता परेशान हुई है और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे हैं। अब देखने वाली बात यही होगी, क्या नगर परिषद, क्या पीडब्ल्यूडी, क्या प्रशासन लोगों की जो मांग है, जनता की जो तकलीफ है, उसको देखते हुए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था रास्तों की और अन्य समस्याओं की करते हैं या नहीं, ये आगे देखने वाली बातें ही होगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।